बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इजी अकाउंटिंग सीरीज़ की एपिसोड 12 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने टाइप्स ऑफ लेजर को डिस्कस किया था, और उससे पहले की तमाम वीडियोस जब तक हमारी चलती हुई आ रही है उसमें हमने अकाउंटिंग की तमाम बेसिक्स को कवर कर लिया है। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस सीरीज़ को अभी तक फॉलो नहीं किया है, वीडियोस नहीं देखी है, हमारे इस सीरीज़ का लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर तमाम एपिसोड हमारे अब तक की देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जनरल लेजर के एक एग्जांपल को समझते हैं। जनरल लेजर की डेफिनेशन मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी आप लोगों के साथ। तो ये वही डेफिनेशन है कि जनरल लेजर बेसिकली क्या होता है, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं जो हम बिज़नेस में परफॉर्म करते हैं उसकी समरी होती है कि कितना डेबिट हुआ है, कोई भी अकाउंट कितना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है और उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो किसी भी टाइम किसी भी डेट पर हम उसका क्लोजिंग बैलेंस मालूम कर सकते हैं, चाहे हमारा कैश अकाउंट हो, हमारा बैंक अकाउंट हो, हमारी सेल्स अकाउंट हो। और आज हम जनरल लेजर को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जनरल लेजर बेसिकली टी शेप में बनता है, इसलिए इसको टी अकाउंट भी कहा जाता है। और इसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम इसमें पोस्टिंग करते हैं, यानी जितनी भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, उसकी पोस्टिंग हम जनरल लेजर में यानी टी अकाउंट में भी करते हैं। फिर महीने के आखिर में या साल या फिर दिन के आखिर में भी हम उसकी फूटिंग करते हैं और बैलेंसिंग करते हैं। फूटिंग का मतलब हम टोटल करते हैं और बैलेंसिंग का मतलब हम एंडिंग बैलेंस मालूम करते हैं। अभी हम कैसे करते हैं, अब इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको एग्जांपल नज़र आ रही है। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर कंप्लीटेड बाय उसामा ट्रेडर्स फॉर द मंथ ऑफ जून 2022। जून, इसमें मैंने 3 ट्रांजैक्शंस रखी हैं। जून 1 इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस, अमाउंट नहीं लिखी हुई तो हम इसमें अमाउंट ऐड कर देते हैं, तो ₹1 लाख कर देते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये हो गई ₹1 लाख। इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस ₹1 लाख, ठीक है ना। जून 5 परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 50,000 और उसके बाद जून 10 को सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 15,000। अब रिक्वायरमेंट क्या है, पोस्ट द अबव ट्रांजैक्शंस इनटू रिस्पेक्टिव जनरल लेजर, आल्सो फूट एंड बैलेंस। आपने पोस्टिंग भी करनी है, फूटिंग भी करनी है और बैलेंसिंग भी करनी है। सबसे जो पहली एंट्री है, अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे जो पहली एंट्री इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हम MS एक्सेल पर टी अकाउंट बनाएंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों जो ट्रांजैक्शन है इसको कैसे हमने पोस्ट करना है। सबसे जो पहली ट्रांजैक्शन है जून 1 की, वो है इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस 1 लाख। तो इसकी एंट्री अगर हम जनरल में बनाएं तो वो होगी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। इसका मतलब ये है कि हमें एक टी अकाउंट कैश का बनाना पड़ेगा और एक कैपिटल का बनाना पड़ेगा। तो ये एक्सेल की फाइल है जिसमें मैंने कैश का टी अकाउंट, एक ब्लैंक टी अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं 2 टी अकाउंट बना लेता हूँ, ठीक है ना, एक कैश का और दूसरा कैपिटल का, ठीक है ना। इसकी वजह यह है कि जो भी टाइटल हमारा जर्नल में आ रहा है, ठीक है ना, तो उसी का हमें टी अकाउंट भी मेंटेन करना होता है। यानी इसका मतलब ये है कि हमें जो हम जर्नल में एंट्री करते हैं ना, तो जो टाइटल ऑफ अकाउंट हम वहाँ लिखते हैं वही हमारी लेजर में भी इसी का हमें लेजर भी बनाना होता है। तो कैश और कैपिटल ये दोनों हमारे अकाउंट है जो कि इसमें इन्वॉल्व है जर्नल में ना। तो लेजर में हम इसका टी अकाउंट बना दिया हमने। तो कैश को डेबिट करेंगे 1 लाख से, तो कैश की टी अकाउंट में आप देखें तो ये लेफ़्ट साइड जो आपको नज़र आ रही है ये डेबिट साइड है सारी, ठीक है ना। और ये राइट साइड जो है ये क्या है, क्रेडिट साइड है। जब भी आप पोस्टिंग करेंगे तो अगर वो अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इसको डेबिट में पोस्ट करेंगे, और अगर क्रेडिट हो रहा होगा तो क्रेडिट में पोस्ट करेंगे इसको। तो चूँकि कैश डेबिट हो रहा है पहली एंट्री में, तो हमने यहाँ पे डेट लिखी जून 1 और कैश हमने यहाँ पे 1 लाख से डेबिट कर दिया। सिमिलरली कैपिटल हो रहा है क्रेडिट, तो हमने कैपिटल के लेजर के अंदर जून 1 को 1 लाख से इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये हमारी पहली पोस्टिंग हो गई। उसके बाद दूसरी एंट्री है जून 5 की परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 50,000। इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। अब इसमें आप देखिए परचेजेस इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। परचेजेस का टी अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है और कैश का भी इन्वॉल्व हो रहा है। कैश का तो ऑलरेडी बना हुआ है, दोबारा नहीं बनाएंगे, लेकिन परचेजेस का हम बनाएंगे। तो मैं इसी के नीचे परचेजेस का टी अकाउंट
बना देता हूँ। ठीक है ना, ये मैंने कॉपी किया हुआ है, इसको हम चेंज कर देते हैं, परचेजेस। तो मैंने परचेजेस का टी अकाउंट बना दिया। तो परचेजेस को अब मैं डेबिट करूँगा जून 5 को 50,000 से। तो मैंने जून 5 लिखा और 50,000 से इसको डेबिट कर दिया और कैश 50,000 से क्रेडिट हो रहा है। तो कैश को मैंने 50,000 से क्रेडिट कर दिया और उसके आगे इसकी डेट डाल दी जून 5। क्लियर हो गई बात। उसके बाद तीसरी एंट्री है कंपाउंड एंट्री है, ताकि आपको कंपाउंड की पोस्टिंग भी आ जाए। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 15,000। इसकी एंट्री अगर हम जर्नल में बनाएं तो वो बनती है कैश डेबिट 60,000 से, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 15,000 से क्योंकि उधार पर माल बेचा है कुछ, और सेल्स होगी क्रेडिट 31,000 से। तो इसमें 3 लेजर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैश का, अकाउंट रिसीवेबल का और सेल्स का। कैश का लेजर हमारे पास मौजूद है लेकिन सेल्स और अकाउंट रिसीवेबल का मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक टी अकाउंट सेल्स का और एक अकाउंट रिसीवेबल का भी हम बना देंगे। आ रही बात समझ में आप लोगों को? उम्मीद है आ रही होगी। तो हमने यहाँ पे एक सेल्स का टी अकाउंट बना दिया और उसी के नीचे एक टी अकाउंट रिसीवेबल का भी हम बना देते हैं। तो ये हमने अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट बना दिया क्योंकि इसके अंदर भी हमने पोस्टिंग करनी है। तो अब इस एंट्री में देखिए कैश 60,000 से डेबिट हो रहा है, ठीक है ना। तो 60,000 से मैं कैश को डेबिट कर दूंगा और आगे इसकी डेट डाल दूंगा 10 जून 10, ठीक है। और 15,000 से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है क्योंकि 15,000 का उधार पे माल बेचा है। तो हम 15,000 से अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे जून 10 को, ठीक है ना। तो डेबिट साइड हमारी हो गई और हमने सेल्स क्रेडिट करनी है 60 प्लस 15 कितने हो गए 75,000। तो 75,000 से हमने क्या करना है, सेल्स को क्रेडिट करना है, ठीक है ना। जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट भी होता है। तो हमने डेबिट तो कर दिया, 60,000 से हमने कैश डेबिट कर दिया, ठीक है, और 15,000 से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दिया। तो क्रेडिट भी तो करना है ना। तो क्रेडिट कितने से करेंगे, 60 प्लस 15 कितने हो गए जी 75,000। तो जून 10 को हमने क्या कर दिया, 75,000 से सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया, हमने पोस्टिंग कर दी। अब हमारे 2 स्टेप्स और रहते हैं जो कि फूटिंग और बैलेंसिंग है। तो ये हमारी जो आज की वीडियो थी इसमें मैंने सिर्फ आपको इसकी पोस्टिंग ही सिखानी थी। फूटिंग और बैलेंसिंग में आपको इसी का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको फूटिंग और बैलेंसिंग सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इस वीडियो में फूटिंग और बैलेंसिंग नहीं बता रहा, लेकिन जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इसी के फ़ौरन बाद वाली, उसमें मैं आपको इसकी फूटिंग और बैलेंसिंग दोनों दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।